शास्त्र भेंट करने के लिए क्रम से आते जाएंगे। यजमान परिवार से मुकेश जी चंदनवाला पाटौदी जी, श्रीमान श्रवण संरक्षक विनोद जी अर्चना जी सिंगापुर, गुणायतन ट्रस्टी धनराज जी दिल्ली, श्रीमान प्रेमचंद जी उपकार परिवार सागर। इसी क्रम में नागपुर निवासी श्रीमान वीरेंद्र जी नीतू जी मनु जी बोहरा परिवार नागपुर। इसी क्रम में हजारीबाग से भाई अरविंद जी पायल जी पुरो जी लब्धि सिटी, ये सभी आएंगे। परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन वाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा पाद प्रक्षालन के लिए हमारे नागपुर निवासी श्रीमान बीरेन जी नीतू जी मनु जी बोहरा परिवार ऊपर पहुँचे। इसी क्रम में हजारीबाग से सेठी परिवार अरविंद जी पायल जी पुरु जी लब्धि पहुँचेंगे। और साथ में हमारे श्रीमान संरक्षक गुणायतन सिंगापुर निवासी श्रीमान विनोद जी अर्चना जी, साथ में हमारे यजमानी परिवार से मुकेश जी चंदनवाला पाटौदी जी और गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान धनराज जी दिल्ली। आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत परम पूज मुनिवर की चरण वंदना पाद प्रक्षालन के रूप में कर रहे हैं। तेरे चरणों की धूल बाबा। इसी क्रम में अश्विन जी पायल जी टोले कन्नड़ महाराष्ट्र ये आएंगे। श्रीफल बैठ के परम पूज मुनिवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। अश्विन जी पायल जी टोले जी श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने, जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने। श्रीमान अश्विन जी पायल जी ठोले परिवार कन्नड़ महाराष्ट्र श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान ओम प्रकाश जी, पंकज जी और रमेश जी गुणायतन ट्रस्टी फिरोजाबाद सुहाग नगरी से हमारे बीच आए। श्रीफल चढ़ा के गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। पाद प्रक्षालन के भी आ जाए तीनों परिवार जल्दी जाइए। पंकज जी, ओम प्रकाश जी, रमेश जी आइए। दोनों हाथ उठा के जयकार लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन पीड़िता संका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के शन प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्वेक सागर संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की स्थान मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की आचार्य श्री विद्यासागर सभागार से प्रातःकालीन मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हमें आपको प्राप्त हो। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का धर्म प्रभावना समिति सकल जैन समाज इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे निवेदन करेंगे मंगल प्रवचन के लिए। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे। बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए हम और आप मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन का लाभ हम और आप लें। उसके पूर्व 13 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन प्रातः काल की वेला में इसी मंडप में प्रातः 8 बजे से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम द्वारा प्रतिवर्ष समग्र जैन तपस्वी अलंकरण समारोह का आयोजन किया जाता है। और इस वर्ष का अलंकरण समारोह परम पूज मुनिवर के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। जिन्होंने अपने जीवन में 5 या 5 से अधिक उपवास करने की साधना की है। इस वर्ष 10 लक्षण महापर्व में 16 कारण महापर्व में और इंदौर वालों के लिए व्यवस्था रखी गई है। जैन भूषण और
जैन रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम महोत्सव भवन में 13 अक्टूबर रविवार के दिन प्रातःकाल 8 बजे से ये प्रारंभ होगा। इसमें आप सभी आमंत्रित से सपरिवार शांति परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में अद्भुत ऐतिहासिक अकल्पनीय प्रभावना के साथ इंदौर नगर में प्रथम बार 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का हमें आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वे सौभाग्यशाली परिवार हैं जो मंडल लेकर पूरे अनुष्ठान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन महासौभाग्यशाली परिवार वो हैं जो 108 मंडल की एक साथ पूजन करने का सामान्य इंद्रनाणी के रूप में सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जो भी इस अनुष्ठान में सामान्य इंद्रनाणी के रूप में इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, आवास व्यवस्था सहित 31,000 रुपये की राशि, आवास के बिना 21,000 रुपये की राशि जोड़े के साथ है और सिंगल इंद्रनाणी के लिए 11,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। जो भी इस अनुष्ठान में इंद्रनाणी के रूप में सम्मिलित होना चाहते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करा के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और सौभाग्य के क्षण एक बार हमारे जीवन में पुनः आएंगे जब सिद्धों की आराधना के समापन वेला पर 15 नवंबर को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 108 जिनबिंब रथ यात्रा निकाली जाएगी और ऐसा लगेगा कि इंदौर शहर में पूरा स्वर्ग का वैभव उतर के आ गया है। उस वैभव के साक्षी बनने के लिए, उस वैभव में उपस्थित होने के लिए मैं आह्वान करना चाहूँगा सामान्य इंद्रनाणी के रूप में और मंडल पुण्याजक के रूप में अगर वेटिंग में अगर अपना लिखाना चाहते हैं, कमेटी पदाधिकारी का संपर्क करके ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज से निवेदन है, मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सभी लोग अपने दो आरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो उवज्झाय नमो लोये सवशाहुनम् नमो लोये सवशाहुनम् ऐसो पंच हड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलाळं च सब्बेशिं परमं हो मंगलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। भगवान की आराधना करते करते आचार्य मानतुंग का ध्यान भगवान की
महिमा और गरिमा पर केंद्रित होता है। भगवान आप इतने महिमाशाली क्यों? आप सामान्य नहीं हो, आप साधारण नहीं हो, आप असामान्य हो, असाधारण हो। तो असाधारण विभूति को जन्म देने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। असाधारण ही असाधारण को जन्म दे सकता है। आचार्य मानतु कहते हैं कि भगवान रोज सैकड़ों माताएं सैकड़ों संतान को जन्म देती है, लेकिन आप जैसे नर रत्नों को जन्म देने वाली मां कोई विरली ही होती है। संतान को जनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। विरले भाग्यशाली लोगों को ही संतान प्राप्ति का सुख मिल पाता है, लेकिन संतान से भी ज्यादा प्रभावी सुसंतान होती है। संतान को जन्म देने वाले भाग्यशाली तो हैं ही, उनसे कहीं ज्यादा भाग्यशाली सुसंतान को जन्म देने वाले लोग होते हैं। वे लोग जो सुसंतान को जन्म देते हैं, उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली वे लोग जो लोग सत्पुरुषों को जन्म देते हैं, और उनसे भी भाग्यशाली वे जो किसी महात्मा को जन्म देते हैं, और इस धरती पर सबसे भाग्यशाली वे जो तीर्थंकरों को जन्म देते हैं। आचार्य कह रहे हैं कि आप जैसे महान विभूतियों को जन्म देना सामान्य बात नहीं है, और सबके बस की बात नहीं है। वो क्या है, पहले हम छंद लें, फिर प्रासंगिक बातें। श्रीनाम शतानि सतशो जनयन्ति पुत्रान्। स्त्रीणां शतानि सतशो जनयन्ति पुत्रान्। नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता। 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 सर्वां दिशो ददति भान् सहस्ररश्मिं। सर्वादिशो ददति भान् सहस्ररश्मिं। सर्वां दिशो दधति भान् सहस्ररश्मिं। सर्वादिशो ददति भान् सहस्ररश्मिं। प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। प्राच्येव दिग्जनयति
ददतीर्दंसुजालम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम् प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम्। कह रहे हैं भगवान, स्त्रीणाम सतानि सतसो पुत्रान जनयन्ति। सतानि पुत्रान सतसो पुत्रान सतानि स्त्रीणाम जनयन्ति। सैकड़ों स्त्रियों के द्वारा सतसह पुत्रान सैकड़ों पुत्रों को जनयन्ति जन्म दिया जाता है, जन्म देती। लेकिन तदुपमा सुतम अन्या स्त्री न प्रसूता। अन्या जननी न अन्या जननी तदुपमम सुतम प्रसूता। लेकिन तदुपमम आप जैसे सुतम यानी पुत्र को अन्या जननी दूसरी स्त्री न प्रसूता अभी तक जन्म नहीं दी। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को रोज रोज जन्म देती है, लेकिन आप जैसे सुत को आज तक कोई दूसरी स्त्री जन्म नहीं दे सकी। उदाहरण दिया, सर्वा दिशो दधति भानि। भानि नक्षत्रों को, भा का अर्थ होता नक्षत्र, नक्षत्रों को सर्वाम दिशाम दधति, सब दिशाएं धारण करती। नक्षत्र तो सब दिशाओं में रहते। लेकिन सहस्रश्मि सूर्य को कैसे सहस्र स्फुरदंसुजालम, जिसकी किरणें सब तरफ फैलती है, जो सारे लोक को प्रकाशित करता है, जो दैदीप्यमान होता है, ऐसे सूर्य को प्राचीव दिग जनयति। प्राची दिग एव जनयति, प्राची यानी पूरब की दिशा ही जन्म देती है। हे भगवान, सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को नित्य जन्म देती है, लेकिन आप जैसे सुत को जन्म देने वाली आज तक इस धरती पर कोई दूसरी जननी नहीं हुई, क्योंकि आप भी इस लोक में अकेले रहे तो आपको आप जैसे संतान को जन्म देने वाली मां भी अकेली रही। अगर ऋषभ देव इकलौते हैं तो मरु देवी भी इकलौती है। यदि ऋषभ देव लोकोत्तर हैं तो मरु देवी भी लोकोत्तरी है, क्योंकि लोकोत्तर मां ही लोकोत्तर सुत को जन्म दे सकती है। साधारण से असाधारण की अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए आप एक तो आपकी मां भी एक। उदाहरण दिया, नक्षत्रों को सब दिशाएं धारण करती है, नक्षत्र सब तरफ पाए जाते हैं, लेकिन सूर्य को प्राची दिशा, पूरब की दिशा ही जन्म देती। मैं सोच रहा था, नक्षत्र में भी प्रकाश, सूर्य में भी प्रकाश, प्रकाश तो दोनों में है, लेकिन नक्षत्रों का प्रकाश और सूर्य के प्रकाश में बुनियादी अंतर है। नक्षत्रों में केवल प्रकाश होता है, सूर्य स्वयं प्रकाश का पुंज हो जाता है। हम आप सब जितने इस धरती पर जन्म लेने वाले साधारण प्राणी हैं, सब नक्षत्र की तरह है। नक्षत्र तो कहीं भी प्रकट हो जाएगा, सब नक्षत्र की भांति है। नक्षत्र तो कहीं भी कैसे भी प्रकट हो जाएगा और उसका छोटा मोटा प्रकाश टिमटिमाता रहेगा। लेकिन प्रभु परमात्मा सूर्य की तरह है, जिसके प्रकाश से सारा जगत आलोकित होता है, और उस परमात्मा रूप सूर्य का जन्म प्राची दिशा जैसी मरुदेवी की कोख से ही होता है, हर किसी से नहीं होता। तो एक साधारण प्रकाश और दूसरा असाधारण प्रकाश
दोनों में बुनियादी फर्क है। अब इसके थोड़े एक आध्यात्मिक अर्थ को भी ले। माँ और संतान का संबंध है। संतान को जन्म देने का संपूर्ण श्रेय माँ को होता है। बिना माँ के संतान का जन्म नहीं हो सकता। इन्होंने अन्य माँ को विभिन्न दिशाओं से संबद्ध किया और भगवान की माँ को प्राची की दिशा कही। अगर हम भक्ति को मां माने और भगवान को सूर्य माने तो हम कह सकते हैं कि जिसके हृदय में प्राची की दिशा जैसी भक्ति प्रकट हो गई, उसके अंदर परमात्मा स्वरूप सूर्य का अभ्युदय होगा। उसी के भीतर यह सूर्योदय हो सकेगा और किसी के लिए नहीं। कुछ और विशेष बात मैं सोच रहा था कि आचार्य मानतुंग को क्या जरूरत थी इस छंद को रचने की। भगवान की स्तुति करते करते भगवान की मां तक क्यों चले गए? मां का इतना गुणगान क्यों? और फिर भगवान को जन्म देने में अकेले मां की तो भूमिका नहीं थी, पिता की भी भूमिका थी। और पिता के अभाव में मां किसी संतान को जन्म दे ही नहीं सकती। फिर इतनी मां की महिमा का बखान क्यों? आप लोगों के मन में भी सवाल आया होगा। ये बात सच है कि हमारे जन्म से लेकर संपूर्ण जीवन के निर्माण में माता पिता की प्रबल भूमिका होती है, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा भूमिका मां की होती है। धरती में बीज बोया जाता है, बीज धरती के गर्भ में समाता है। धरती उस बीज को आत्मसात करती है, अपनी कोख का रस उसे पिलाती है। बीज अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, पौधा बनता है, आगे बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण करता है, या बीज फलीभूत होकर सुंदर फसल का रूप धारण करता है। बीज कितना भी उन्नत हो, पैदावार तो धरती के अनुरूप होती है। उर्वरा भूमि में बोया गया साधारण बीज अपार फल दे देता है, और ऊसर भूमि में बोया गया उन्नत बीज भी विनष्ट हो जाता है। पिता का काम बीज बोने का है और मां धरती है। धरती रूप मां के अंदर पिता बीज बोते हैं। हालांकि फसल की पहचान उस बीज से ही होती है। ये आम का पेड़ है, ये अनार का पेड़ है, ये हम किस आधार पर कहते हैं? उसमें लगने वाले फल के आधार पर, और फल की पहचान उसके बीज से होती है, तो वह उसके आधार पर होती है।
इसलिए आज बल्दियत पिता के नाम से जानी जाती है, लेकिन व्यक्ति का जन्म और व्यक्तित्व का विकास माँ के आधार पर होता है, क्योंकि वो बीज पनपता तो धरती पर है। बात समझ रहे हैं? तो धरती की बहुत बड़ी भूमिका है, धरती की बहुत बड़ी भूमिका है। तो मां धरती है, धरा है, जिसमें जिसका आश्रय और संसर्ग पाकर हमारे जीवन का यह बीज पल्लवित पुष्पित होकर फलीभूत होता है। तो बीज है, जिन्हें मां रूप धरती का संरक्षण मिलता है, वो बीज ठीक तरीके से फलीभूत हो जाता है। और जिन अभागों को मां का आश्रय नहीं मिल पाता, वो बीज यूं ही विनष्ट हो जाता है, सही तरीके से फलीभूत नहीं हो पाता। मैं समझता हूं संभवतः इसी वजह से पिता की अपेक्षा मां का उल्लेख ज्यादा किया जाता है। और हमारे देश में मां बाप कहा जाता है, माता पिता कहा जाता है, बाप मां नहीं कहा जाता है ना। माता पिता, मां बाप, समझ रहे हैं क्यों? पहले किसका नाम आ रहा है और पहचान किससे हो रही है? बाप से। क्यों? मां ने उसे इस लायक बनाया जिससे उसके बाप से उसकी पहचान हो। कुरल काव्य में एक बड़ी महत्व की बात लिखी, भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है। भूमि की उर्वरता का पता उसमें बोए गए बीज से चलता है। वैसे ही मनुष्य की संतान के आचरण से उसके माता पिता का पता चलता है, उसके कुल का पता चलता है। तो एक मां सुसंतान की जन्मदात्री है, मां धरती है। वो जितनी उर्वरा होगी उतनी उन्नत फसल को जन्म देगी। तो संतति मां के ऊपर निर्भर करती है, क्योंकि मां जन्मदात्री है, जीवन निर्मात्री है, संस्कार प्रदात्री है, वह सब कुछ जीवन से जोड़ने वाली है। इसलिए मां का मातृत्व सुरक्षित होना चाहिए। आज मां ही नहीं बच रही, कदाचित मां तो है पर मातृत्व ही खत्म होता जा रहा है। मातृत्व का अभाव अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म देता है और दे रहा है। आए दिन जो बातें हम सबके बीच प्रकट हो रही है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है। मैं सोचता था कि तीर्थंकरों के जन्म के पहले से ही सब कुछ सुनिश्चित हो जाता है, फिर भी इंद्र 6 महीने पहले मां के गर्भ के शोधन की बात क्यों करता है? गर्भाधान के बाद पूरे 9 माह तक देवियों को उनकी सेवा में नियुक्त क्यों करता है? गर्भ के 6 महीने पूर्व गर्भ का शोधन करके गर्भाधान से लेकर प्रसूति तक देवियां
मां की सेवा में निरत क्यों रहते? कभी आपने सोचा? कहते हैं गर्भ की रक्षा के लिए। मुझे ये बात नहीं जचती। क्यों नहीं जचती? क्योंकि भगवान तो तद्भव मोक्षगामी है, वो पूर्णतः सुरक्षित है, वहां सुरक्षा का तो सवाल ही नहीं। फिर भी ये सब होता है, रक्षा के लिए होता है। किसकी रक्षा? गर्भ की नहीं, संस्कारों की रक्षा। संस्कारों की रक्षा। मां जितनी प्रसन्न रहेगी, संतान उतनी प्रसन्न हो। मां में जितना उल्लास होगा, जन्म लेने वाली संतान भी उतनी ही उल्लसित होगी। मां जितनी पराक्रमी होगी, जन्म लेने वाली संतान भी वैसी ही पराक्रमी होगी। मां के भाव का प्रभाव पेट में पलने वाली संतान पर पूरी तरह पड़ता है, और आज विज्ञान इस बात को स्पष्टतया उद्घोषित कर दिया है। मां के पेट में पलने वाली संतान का मां से संवाद रहता है। और इसलिए हमारे यहां एक व्यवस्था थी कि एक स्त्री के गर्भवती हो जाने के बाद 9 माह पर्यंत वह संयम से अपना जीवन बिताती और अपना पूरा समय धर्म ध्यान, आमोद प्रमोद, ललित कलाओं और कला गुणों की गाथाओं में, महापुरुषों की चरित्र कथाओं में बिताती, ताकि पेट में पलने वाले संतान के ऊपर अच्छे संस्कार पड़ सके। आज गर्भ संस्कार के ऊपर बड़ा काम चल रहा है। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी गर्भ संस्कार पर कई रिसर्च हो रहे हैं। आने वाले दिनों में एक कार्यक्रम आपके यहां होना है। यहाँ एक डॉक्टर गर्ग है, वो इस पर काफी काम कर रहे हैं और इसके पूरे साइंटिफिक बेस है, रिसर्च है। आज यहां तक वैज्ञानिक पहुंच गए हैं कि आप अपनी पसंद की संतान को जन्म दे सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ी क्रांति हुई, और दूसरी तरफ हम यदि संस्कारों को प्रमुखता दे तो बहुत बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन विडंबना ये है कि हमारी नई पीढ़ी इन सब बातों को महत्व ही नहीं देती। हमें महत्व देना चाहिए, इसे प्रमुखता से अपनाना चाहिए। आजकल जो देखने में आता है कि संतान ज़्यादातर डिसेबल होने लगी है, शारीरिक या मानसिक रूप से, अथवा बहुत हाइपर होने लगे हैं। ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं या तो किसी शारीरिक विकृति, बौद्धिक मानसिक विकृति से ग्रसित दिखते हैं, या बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत जिद्दी हो जाते हैं। इन सब का जिम्मेदार कौन है? कहीं न कहीं माँ भी जिम्मेदार है, पिता भी जिम्मेदार है। माँ की जिम्मेदारी विशेष है। अगर 9 माह तक संयम के साथ जीवन बिताया जाए, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और जो महिलाएं 9 महीने तक गर्भवती स्त्री वाले 9 मिनट का भावना योग करती हैं, उनको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। 9 मिनट तक बहुत लोग कर रहे हैं, लाखों लोगों ने किया, करते हैं। बहुत अच्छे परिणाम, उसका प्रभाव उस संतान पर पड़ता है।
गर्भ से ही संस्कारों की शुरुआत होनी चाहिए, पर हम गर्भ से संस्कारों की बात कर रहे हैं। आजकल तो गर्भ में ही उसका संस्कार कर देते हैं। कैसी विडंबना, वहीं उसे समाप्त कर देते हैं। एक अच्छे संतान को जन्म देने के लिए एक अच्छी मां बनना पड़ेगा। एक अच्छी मां ही अच्छी संतान को जन्म दे सकती है। मैं आपसे कहता हूं, आज आप भगवान की मां बनने का सौभाग्य नहीं पा सकती, कोई बात नहीं। किसी संत महात्मा को जन्म नहीं दे सकती तो भी कोई चिंता नहीं, कम से कम संत को जन्म दो या न दो, जो संतान जन्मे उसे सज्जन बनने का रास्ता तो प्रशस्त करो। यदि एक सज्जन की माता बनने का गौरव मिलता है तो ये भी आज के हिसाब से कम नहीं है। उसके लिए पूरी वैसी तैयारी होनी चाहिए, वैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो संतान का मां से संबंध होता है। भगवान महावीर के चरित्र को जब हम पढ़ रहे थे, ये श्वेतांबर परंपरा के आधार पर कह रहा हूं, पर बहुत प्रेरक है। जब भगवान महावीर मां के गर्भ में थे त्रिशला के, तो उनके मन में लगा कि मेरे हलन चलन से मेरी मां को कष्ट होता है। पेट में बच्चा होता, मूवमेंट होता है, तकलीफ होती। तो वो अवधि ज्ञानी थे, उनने अपना मूवमेंट कुछ समय के लिए रोक लिया। मूवमेंट कुछ समय के लिए रोक लिया। जैसे मूवमेंट बंद हुआ, कोहराम मच गया। आजकल भी कई होते हैं ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट नहीं है। और कईयों को तो ऐसे नालायक डॉक्टर सलाह भी दे देते हैं, नहीं है हटा दो। और कई ऐसे केस मेरे पास आए, मैंने उनको कहा इन सब बातों को दरकिनार करो, भावना योग करो, और उनने स्वस्थ बच्चों को जन्म भी दे दिया। डॉक्टरों के चक्कर में रहते तो हत्या के पातक भी सिर पर लग जाते। अभी कुछ दिन पहले यही एक प्रकरण आया था जिसकी चर्चा मैंने की थी। कोहराम मच गया। भगवान को लगा धन्य है माता, कितनी ममता है मेरे प्रति। मैं चाह रहा हूं कि इसे कष्ट ना हो, तो कष्ट न देने से कष्ट हो रहा है। धन्य है माता, कष्ट न होने से कष्ट हो रहा है। तो मां के प्रति उसी पल नम्रीभूत हो गए। उस कथा में आगे लिखा है कि उन्होंने तय कर लिया कि जब तक मां बाप रहेंगे मैं दीक्षा नहीं लूंगा। ये कहानी है, लेकिन मां का मातृत्व क्या होती है? मां ममता का मंगल कलश होती है। हरिवंश पुराण जब मैं पढ़ रहा था, वहां एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग देखने को मिला। सेठ अरहत दास और उसकी धर्मपत्नी सुभद्रा, नहीं, देवकी नित्य की भांति आहार चर्या के समय मुनि राजों को पड़गाहन के लिए खड़ी थी। अचानक दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से आए। भाव भक्ति से भरकर देवकी ने उनका पड़गाहन किया और आहार कराया। लेकिन ये क्या, आहार कराते कराते उसका मातृत्व उमड़ आया, आंचल भींग गए। महाराज तो आहार करके चले गए, पर देव की असमंजस में पड़ गई। पर इससे पहले कि वो कुछ सोचती कि तभी उसे आकाश मार्ग से आते हुए दो मुनिराज और दिखे। भाव भक्ति से भरकर मुनि देवकी ने उनका भी सत्कार किया, पड़गाहन किया। मुनिराज सामने आए, देवकी हतप्रभ रह गई, ये तो वही महाराज है जिनको अपने आहार कराया।
पर दिमाग नहीं लगाई। जो सच्चा श्रावक होता है वो दिमाग नहीं लगाता, जो ज़्यादा दिमाग लगाता है बहुत अच्छे अवसर खो देता। उसने कहा अभी यहाँ दिमाग लगाने का समय नहीं, यहाँ कर्तव्य करने का समय। उनने भाव से भरकर फिर पड़घान किया, लेकिन फिर इस बार भी वही फीलिंग, फिर से आंचल भींग उठे और महाराजों ने हार लिया और चल दिए। जिस आकाश मार्ग से आए थे उसी आकाश मार्ग से चले गए। ये महाराज गए नहीं कि फिर दो महाराज आ गए और वही के वही महाराज। देवकी ने फिर से उनका सत्कार किया, उन्हें भी आहार कराया, लेकिन इस बार तो सारा बांध ही टूट गया। दूध की धार बहकर जमीन पर आ गई। महाराज तो आहार ग्रहण करके चले गए, लेकिन देवकी के मन में एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गए कि मुनि महाराज 24 घंटे में एक ही बार आहार लेते हैं, यही के यही महाराज 3 बार क्यों आए? और 3 बार आहार लेने वाले तो नकली महाराज होंगे, और नकली महाराज को रिद्धि हो नहीं सकती। तो महाराज तो असली है, पर ये 3 बार आने वाले महाराज कौन हैं? और दूसरी बात, मुनि राजों को देखकर भक्ति उमड़नी चाहिए। इन्हें देखकर मेरे मन में ममता क्यों उमड़ी, मेरा मातृत्व क्यों उमड़ा? किससे पूछे? संयोगतः भगवान नेमिनाथ का समोसरण पास में ही था। चले गई भगवान नेमिनाथ की शरण में और उनके समक्ष जाकर अपने मन का सवाल प्रकट किया। भगवान से पूछा, भगवान आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान ने कहा, देवकी तुम्हें नहीं पता ये मातृत्व क्या है। वे 6 मुनिराज, अलग अलग 6 मुनिराज थे, जो 2-2 के क्रम से 3 युगल में तुम्हारे यहां आए। पर तुम्हें क्या बताऊं, वे 6 के 6 महाराज और कोई नहीं, तुम्हारे ही जाए 6 पुत्र थे, जिसे तुमने श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व जन्म दिया था। और कंस से बचाने के लिए, कंस की क्रूरता से बचाने के लिए अत्यंत गोपनीय ढंग से उन्हें वहां से हटाकर भद्दिलपुर में भेज दिया था, जहां सेठ अरहतदास और उनकी धर्मपत्नी, अलका नाम था शायद, जो भी नाम, अलका ही नाम था ना, कोई नाम भी हो, उसके यहाँ भेज दिया गया। वहां उनका लालन पालन हुआ और कंस को बता दिया गया कि मृत पुत्रों का जन्म हुआ। ये 6 के 6 पुत्र सुरक्षित रह गए। जब ये युवा हुए, इन्हें अपने जीवन की वास्तविकता का बोध हुआ, इन्हें वैराग्य हो गया। 6 के 6 ने दीक्षा ली, महातपधारा, चारण रिद्धि को प्राप्त कर लिया, और आज एक लंबे अंतराल के बाद तुम्हें उन्हें आहार देने का सुयोग मिला और तुमने पहली बार अपनी संतान को देखा, इसलिए तुम्हारा मातृत्व उमड़ पड़ा, तुम्हारे आंचल भीग गए। ये है मातृत्व। तो मां का मातृत्व जब तक सुरक्षित है, तभी तक संतति सुरक्षित है, और जब तक संतति सुरक्षित है, तब तक संस्कृति सुरक्षित है। अब तो ज्यादातर स्त्रियां मां बनना ही नहीं चाहती, ये भी कंसेप्ट चालू हो गया है। और मां बनना भी चाहे, बन भी जाए, तो मातृत्व उड़ेलना नहीं चाहती। बहुत सारी स्त्रियां तो अपना दूध पिलाने के लिए भी राजी नहीं होती। ये बहुत विकृत सोच का परिणाम है।
इसके दूरगामी परिणाम बहुत विपरीत निकलते हैं। महाभारत में पांडव और कौरव दोनों अलग अलग थे। पांडव आदर्श बने, कौरव कलंक। क्यों, कभी आपने विचार किया? पांडवों को आदर्श के रूप में देखा गया और कौरवों को पूरी मानवता का कलंक देखा गया, माना गया। आखिर क्यों? मैंने सोचा कि पांडवों को उनकी मां का साथ वनवास के दिनों में भी बना रहा। कुंती और माद्री वनवास के दिनों में भी अपने पुत्रों के साथ रही, और वो कौरवों को जन्म देने वाली गांधारी आंख पर पट्टी बांधी रही, कभी नजर उठाकर अपनी संतानों को देखा तक नहीं। संस्कार कहां से आते हैं? समझ में आ रही बात? थोड़ी जोर से तो बजाओ। हाँ, संस्कार कहां से आते? जो माताएं अपने संतान को ठीक तरीके से नहीं देखती, समझ लेना वो दुर्योधन दुशासन की मां बनेगी। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को जन्म देने का सौभाग्य उसे नहीं मिलेगा। केयरफुल होना चाहिए, जागरूकता के साथ जुड़ना चाहिए। आचार्य मान तुंग संभवतः इसी बात को प्रकाशित करने के लिए इस छंद की रचना की। अपनी संस्कृति को समझिए, अपनी परंपरा को समझिए, उसे आत्मसात करके अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कीजिए। आज से कुछ साल पूर्व रूस में एक रिसर्च हुआ। कुछ सद्य प्रसूत बंदरियों को अपनी माओं के पास रखा गया और कुछ को कृत्रिम मशीनी बंदरियों के पास। दोनों को समान रूप से पोषण दिया गया। दोनों प्रकार के जो बंदरों के संतान थे, उनका शारीरिक विकास समान रूप से पाया गया, लेकिन जो बंदर अपनी मां के साथ पले थे उनका भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा था, और जो बंदर कृत्रिम मशीनी बंदरियों के साथ पले उन सब का भावनात्मक स्वास्थ्य खराब था। वे बड़े आक्रामक थे, बड़े हाइपर थे। एक लंबे प्रयोग के बाद ये निष्कर्ष हुआ कि मां के सामीप्य से बच्चे का भावनात्मक स्वास्थ्य सुधरता है। तो मैं ये कह सकता हूं, जो माएँ अपनी संतान को जन्म देकर उन्हें समय नहीं देते, उन्हें अपना सामीप्य नहीं देते, वह एक रुग्ण पीढ़ी को जन्म देने का अपराध करती है। ये जिम्मेदारी है। लालन पालन पोषण ये एक मां की जिम्मेदारी है, और उसकी इसी जिम्मेदारी के परिणाम स्वरूप वह सुसंतान को जन्म देने का श्रेय प्राप्त कर सकेगी। तो वो जन्म दें। आचार्य कुंद की एक माँ थी जो लोरियों में अध्यात्म का पाठ पढ़ाती थी, सुनाती थी। नतीजा कुंद जैसे अध्यात्म के प्रवर्तक महान आचार्य की जन्मदात्री बन गई। एक माँ थी मंदालसा, जो अपने बच्चों को कहती थी शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया विनर्गतोसी। तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, संसार की माया से तू पार है।
ऐसी लोरियां सुनाती थी। उनके 7 पुत्रों में 6 पुत्र दीक्षा ले लिए। 7वां पुत्र राजा था, दीक्षा नहीं लिया। माँ को लगता था कहीं मेरे संस्कारों में कमी तो नहीं रह गई, लेकिन बचपन में डाले गए संस्कार धूमिल भले पड़ जाए विनष्ट नहीं होते, वे राख से ढकी अग्नि की भांति होते हैं। हल्के सी फूंक मारते ही वो फिर से प्रकट हो जाते हैं। अंत में उसका संस्कार जगा और युद्ध के मैदान में हाथी पर चढ़े चढ़े ही केसलोच कर लिया और दीक्षा धारण कर लिया। ये संस्कार है। एक संस्कार श्रीमंती ने किया। आचार्य महाराज पूरा परिवार मोक्ष मार्ग का पथिक बन गया। ये बहुत दुर्लभ है, सहज नहीं है। अनेक जन्मों का पुण्य जब एक साथ फलता है तब ऐसे सुअवसर मिलते हैं। कपूतों को कोई भी जन्म दे सकता है, सपूत को जन्म देने वाली कोई विरली ही होती है। इसलिए प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजालम की उक्ति को समझिए और सभी अपनी गरिमा को पहचानते हुए दायित्व का निर्वाह कीजिए ताकि जीवन को बेहतर और सुंदर बनाया जा सके। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन बहुत भव्यता के साथ यहाँ होने जा रहा है। सब लोग उसकी तैयारी में पूरी तरह से जुट गए हैं। आप सब भी अपनी भाव भूमिका को बनाए हुए हैं, उसका पूर्ण आनंद ले और उसी अनुरूप अपने जीवन को की दिशा तय करे। वे सब लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें इस विधान में सहभागी होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जो वंचित रह गए वे अपने पुण्य को बढ़ाए, उत्साह जगाए और इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। और विधान के समापन पर अंतिम दिन आपके शहर के सड़कों पर 108 रथ यात्रा का महावैभवशाली प्रवाह प्रकट होगा, जिसमें सारी जनमेद उमड़ेगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो साक्षात भगवान का कल्याणक हो रहा है। ऐसे अवसर का सभी को लाभ उठाना चाहिए। और आने वाले 17 तारीख को पिछी परिवर्तन भी है और परम पूज्य गुरुदेव का आचार्य पदारोहण दिवस भी है। उसे भव्यता के साथ सभी को संपन्न करना है। इसलिए सारे कार्यक्रमों का आप सब समय के अनुसार लाभ उठाएं। सर्वत्र शांति हो, युद्ध की विभीषिका समाप्त हो, सबके मन में सद्बुद्धि हो। इस भाव के साथ शांति मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद मंगल भावना महाराज श्री के मुख से सुनकर हम इस कार्यक्रम को यहीं विराम देंगे। शांति मंत्र। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं
कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। मंगल भावना। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होई। मन में चिंता भय न सतावे रोग शोक नहीं होई। नहीं वैर अभिमान हो मन में क्षोभ कभी नहीं होई। मैत्री प्रेम का भाव रहे नित मन मंगल में होई। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होई। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होई। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होई। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगल में होई। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होई। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होई। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होई। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्म में होई। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। मंगल में हो प्रातः हमारा रात सुमंगल होई। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होई। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होई। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगल में होई। मंगल मंगल होई जगत में सब मंगल में होई। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगल में होई। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव। है प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। बोले पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की।